हेलो दोस्तों, तो आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग मान के चलिए आप टोटल 14 से 15 दिन हो चुके हैं। कोई भी वीडियो नहीं आई, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। मुझे घर जाना पड़ा था, मतलब थी कोई दिक्कत, और अभी वो सारे के सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सारी की सारी सिचुएशंस वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। और पढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं हुई पिछले 15 से 20 दिन में। तो पढ़ाई पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। अभी पता नहीं क्या होगा, सीपीओ का कैसा एग्ज़ाम रहेगा मेरा। जैसा भी रहेगा, अभी जो भी टाइम है उसमें अच्छे से मेहनत करूंगा मैं और उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। फिलहाल तो साइंस की स्ट्रेटजी बहुत बच्चे पूछ रहे थे, रेलवे के लिए भी और एसएससी के लिए भी। तो ये जो है साइंस की स्ट्रेटजी मैंने जो है बना ली है। इससे पहले 4 वीडियो डाल चुका हूं मैं जीएस की, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ साथ में इकोनॉमी, ये 4 वीडियो आपको मिल चुकी हैं। और ये 5वीं वीडियो है जिसमें साइंस एंड करंट अफेयर, इन दोनों का मैंने खात्मा कर दिया। मतलब ये 5 वीडियो आप देख लो, इसमें जो भी मैंने स्ट्रेटजी दी है इसको फॉलो कर लो, सारे वही चैप्टर्स को आप पढ़ लो पहले। अगर इतना आप कर लेंगे तो आपका जीएस में स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट इस स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है। ये है साइंस का पूरा मैंने इसमें लिख रखा है, जिसमें आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें लिख लिए हैं। ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो साइंस का जो है वो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब साइंस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो यही सारे चैप्टर्स हैं, इसके अलावा नहीं। अब जैसे बात करें हम सबसे पहले तो कि आपको ये पढ़ना कहाँ से है, उसके बाद टॉपिक बताऊंगा। तो पढ़ने की बात करें अगर, तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मैं टीचर बता रहा हूँ आपको, नीरज सर हैं, जो कि साइंस मैग्नेट ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है। ये क्या है, एक यूट्यूब चैनल है साइंस मैग्नेट। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये नीरज सर मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ा रखा है ना, बहुत अच्छे से, आपको खूब समझ में आएगा और अच्छे से फंसता भी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बायो से। बायो में अगर हम बात करें तो बायो में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहला तो हमारा सेल है। ठीक, कि कितने प्रकार की सेल होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो ये इससे क्वेश्चन बनता है। फिर ग्लैंड से बनता है कि कितने कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। जैसे पीनियन ग्लैंड है ना, ये सारी की सारी, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और भी बहुत सारी हैं। इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, जैसे थायराइड ग्लैंड है तो उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, या पीयूष ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है। तो एड्रीनल ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, उसका कौन सा रासायनिक नाम है। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है ना। इसके बारे में डिटेल अगर आपको पता होगा तो इससे क्वेश्चन से भी बन जाएगा आराम से। प्रोटीन से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका केराटिन प्रोटीन है, और भी बहुत टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होती हैं और किसमें कौन सी प्रोटीन होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे बनते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, लाइपेज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। ऐसे ही ह्यूमन हार्ट में आपको जैसे 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर का होता है। ठीक है। तो उसके बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए कि ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड कहाँ होता है, प्योर ब्लड कहाँ होता है, और किस तरह से उसका जो है प्योरिफिकेशन होता है। पूरा का पूरा फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अदर ह्यूमन ऑर्गन्स में जैसे आपका लंग्स हो जाएंगे, लीवर हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। फिर छोटी आंत, है ना, बड़ी आंत, स्टमक हो जाएगा। स्टमक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मतलब ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। कौन किस में क्या क्या होता है। फिर नंबर 8 की बात करें तो डिसीज, और डिसीज में क्या होगा कि कौन सी डिसीज किससे होती है। जैसे विटामिन से होने वाली डिसीज, जैसे वायरस से होने वाली डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, फंगी से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जैसे इंपॉर्टेंट खोजें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको कि किसने कौन सी खोज की थी, खोजकर्ता उसके पता होने चाहिए। जैसे चेचक का टीका है तो वो किसने खोजा था। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और आए हुए हैं बहुत। फिर आपको वर्गीकी पढ़नी है, टैक्सोनॉमी, जिसमें वर्गीकी के में आपको आपका क्या आता है, जैसे आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, वो सारे के सारे संकार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे के सारे इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये वाला जो इधर का पार्ट है 10 से लेकर के 14 वाला, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऐसा समझो इससे इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जो ऊपर के 9 थे, लेकिन इन 10 से 14 तक के ये 4 ऐसे चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 10, 11, 12, 13, 14 ये जो 5 चैप्टर हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें आपका टैक्सोनॉमी, वर्गीकी आता है, पादप जगत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको आपको, ठीक है। रिप्रोडक्शन, इससे भी क्वेश्चन बनता है, जो कि आपका मतलब पादप में, ठीक है, और साथ साथ में ह्यूमन में, इन दोनों में आपको पढ़ना है इसको, रिप्रोडक्शन को। जैसे फूल में किस तरह से होता है ना, तो ये सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, इसके बारे में पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बने हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थे किसके, बायो के इतने सारे चैप्टर्स। अब बायो खत्म हुआ, इसके बाद हम किसको देखेंगे, फिजिक्स को देखेंगे। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें, फिजिक्स में पहले तो आपको इंपॉर्टेंट लॉज पता होने चाहिए। लॉज मतलब नियम, जैसे गति के नियम है, इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशंस, है ना, जैसे जड़त्व का नियम है, गति का नियम है, और भी बहुत सारे नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए। आविष्कार आपको पता होने चाहिए कि किसका इन्वेंशन किसने किया था, ठीक है, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया। इस तरह के जो है फिजिक्स से इन्वेंशंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला पता होने चाहिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या है, जड़त्व का फार्मूला क्या है ना, बल का फार्मूला क्या है, ऊर्जा का फार्मूला क्या है। अगर आपको फार्मूला पता होंगे तो उससे आप जो है उसकी यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक भी निकाल सकते हो। तो फार्मूला आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सरल आवर्त गति से, जैसे सरल आवर्त लोलक होता है सरल आवर्त गति में, है ना, उससे क्वेश्चन बनता है। आवर्तकाल से क्वेश्चन बनता है, तो सरल आवर्त गति आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। ऐसे ही आपका प्रक्षेप्य गति है, तरंग है, ध्वनि है, ठीक है, कितने प्रकार की तरंग होती हैं, ध्वनि है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश है, लाइट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। वर्क, एनर्जी, पावर, मैग्नेट, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। मैग्नेट ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आया था, मेरे एसएससी जीडी में भी आया, और बहुत सारे एग्जाम जो मैंने अभी तक दिए हैं उनमें भी क्वेश्चंस इससे मैग्नेट से बनता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो है आपको सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। इससे क्वेश्चन इतना पूछा जाता है केमिस्ट्री में, बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्टली ऐसे मान के चलो आप अगर रेलवे का आप एग्जाम देने जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से ही मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको केमिकल फार्मूला पढ़ना है, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो है एक ये रिएक्शंस वाला चैप्टर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला चैप्टर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये 3 चैप्टर से ही आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी ये जो बचे हुए चैप्टर हैं इनको भी आप पढ़ सकते हो, जैसे केमिकल, मेटल्स एंड नॉन मेटल है, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पता है, वो पूछा जाएगा आपका कि पीरियोडिक टेबल में मेटल किस साइड है और नॉन मेटल किस साइड है, ठीक, या फिर पीरियोडिक टेबल में से आपको 4 जो है तत्व दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक मॉडल, मैटर, पदार्थ जो होता है ना, एटॉमिक मॉडल जैसे रदरफोर्ड का है, आपका नील बोर का है, तो इससे क्वेश्चन बने जाते हैं। जितने भी मॉडल दिए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। एसिड, बेस, साल्ट, इससे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो इसको भी आप आराम से अच्छे से पढ़ लो। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड ये भी पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनके फार्मूला से जो है दे दिया जाएगा और उससे जो है आपसे पूछ लेगा इसका क्या एटॉमिक नंबर है या इसका क्या एटॉमिक मास है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइसोटोप, आइसोबार भी पूछ लिया जाता है। रिएक्शंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, फिर उनके अंदर जो है आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि ये जो है रिएक्शन किससे संबंधित है, कौन से टाइप से संबंधित है, ठीक। रेडियो एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो था आपका साइंस का, ठीक। तो साइंस आप यहां से कवर करेंगे, करंट अफेयर आप यहां से कवर करेंगे, ठीक। अब करंट अफेयर का आपको दिखाते हैं। तो बात करें अगर हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको 2023 कंप्लीट आपको पूरी मतलब करनी है तैयार, ठीक है। 2023 कंप्लीट तैयार करनी है। अब वो करनी किस तरह से, क्योंकि 2023 तो बहुत हो जाएगी ना, इतनी करनी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको करने का तरीका है। जैसे हर मंथ के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे एसएससी सत्या इस चैनल प्रोवाइड करा रखे हैं। वहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड करो, 2023 की कंप्लीट है, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आप पढ़ लो, आपकी करंट अफेयर 23 की तैयार हो जाएगी। 2024 में जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने की मैं ऑलरेडी जो है पीडीएफ सेंड कर चुका हूं टेलीग्राम पे। अप्रैल मई 2 महीने की बची है, वो मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, एसएससी सत्या ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको ये मिलती रहेगी करंट अफेयर। ये तो था करंट अफेयर का इतना। लेकिन अभी एक बुक मैं आपको बताऊंगा, स्पीडी। इस स्पीडी को आप जरूर परचेज कर लो, 100 रुपए की मिलती है, कहीं भी बुक से खरीद लो, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप खरीद सकते हो। स्पीडी से आप क्या करो, इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स, उनको आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट कि कौन सा किस विभाग में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है। जैसे वित्त सचिव कौन है प्रधानमंत्री का, सलाहकार कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है। या आपका इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सीबीआईसी का हेड कौन है, ठीक। सीबीएसई का हेड कौन है, निधि चिब्बर वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट लेटेस्ट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट लेटेस्ट स्कीम, वो आपकी राज्य की और केंद्र की दोनों की पता होनी चाहिए आपको। फिर आपको इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, और वो भी लेटेस्ट वाले, ये आपको कहाँ मिलेंगे, स्पीडी में ही मिल जाएंगे, लेटेस्ट में जो भी हुए होंगे, तो इसको भी आपको यहाँ से कवर कर लेना। खेल हैं, अवार्ड हैं, खेल जैसे आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक। या टेनिस के जितने भी जो होते हैं कोर्ट पे, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, वो आपको करने हैं किससे, स्पीडी से, वहां आपको मिल जाएंगे, महिला एंड मेल दोनों के, वो याद करो। साथ साथ में खेल से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, ठीक है, थॉमस कप है, ये सारे के सारे आपको जो है यही मिल जाएंगे। कौन जीता है, किसने किसको हराया है, ठीक, ये लेटेस्ट वाले सारे आपको मिल जाएंगे इस स्पीडी में। अवार्ड, अवार्ड में जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक, या आपका व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक, एबल पुरस्कार जो गणित के लिए दिया जाता है, और भी बहुत सारे हैं, साहित्य में नोबल पुरस्कार वगैरह, ये सारे आपको इसी में मिल जाएंगे स्पीडी में, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी आपको पता होने चाहिए। फेमस वुमेन भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो फेमस वुमेन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल बता दें आपको करंट अफेयर्स के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है, एक तो है इंडोलॉगस, ठीक, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, ये बहुत सही है। और एक है क्रेजी जीके ट्रिक, इसको आप फॉलो कर लो। स्टैटिक जीके और साथ साथ में करंट अफेयर के दोनों का पोर्शन ये आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे अगर आप डेली 1 घंटे का लेक्चर इनका ले लेते हैं। वैसे तो इनका लेक्चर जो होता है 20 से 25 मिनट का ही होता है, लेकिन अगर आप डेली 20-25 मिनट की एक वीडियो देखते हैं तो आपका एक टॉपिक जो होगा वो कवर होता रहेगा। जैसे खेल है, खेल वाला आप बुक से पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी को भी यूट्यूब पे सर्च करके खेल से रिलेटेड पढ़ लोगे ना, तो आपका तैयार हो जाएगा। हर सप्ते में एक बार उसको रिपीट कर दो वीडियो को, आपका तैयार हो जाएगा। तो ये है करंट अफेयर का, ठीक। इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ वो भी दिखा दूँ। तो स्टैटिक जीके कवर कराई थी, यहाँ से ज्योग्राफी कवर कराई थी, यहाँ से हिस्ट्री कवर कराई थी, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैंने बताए थे आपको। ये इकोनॉमी बताई थी आपको, और ये पॉलिटी थी, ठीक। तो इतने सारे चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ सारे सब्जेक्ट के। और आज जो बचा था वो था साइंस, वो भी मैंने आज आपको कवर करा दिया है, ठीक। तो यही थी पूरी फुल स्ट्रेटजी जीएस की जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट बचे हैं सेंड करने को, वो मैं टॉपिक जो है आपको टेलीग्राम पे सेंड करता रहूँगा। और अभी आ गया हूँ यहाँ, तो अब डेली जो है अपनी जितनी भी पढ़ाई कर सकता हूँ मैं इस एसएससी सीपीओ के लिए वो मैं करूँगा। बाकी सीजीएल तो है ही आगे, उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए अगली वीडियो जो होगी वो आपको इम्पोर्टेंट बुक्स के ऊपर मिल जाएगी। और आप अगर कुछ अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।